करते हैं अब इमरान के मोदी प्लान की। क्या भारत की तारीफ और नरेंद्र मोदी की नकल कर इमरान खान वापस पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के ख्वाब देख रहे हैं? यह सवाल इन दिनों बड़ा इसीलिए होता जा रहा है क्योंकि पहले तो इमरान खान ने भारत की हैसियत और विदेश नीति की तारीफों के पुल बांधे और अब इमरान खान ने फिर से नरेंद्र मोदी की नकल शुरू कर दी है। पिछली बार इमरान खान ने पाकिस्तानियों को तब्दीली का ख्वाब दिखाया था, इस बार राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज कराची में इमरान की रैली है। इमरान ने कहा है कि सारे लोग पाकिस्तानी झंडा लेकर जरूर आए। जलसा आज की रात को है। मजमा एक रात पहले से जमा है। मंच अभी सजा ही था, साउंड सिस्टम लगा ही था कि आधा पाकिस्तान और पूरा कराची बागे जिन्ना में जश्न मनाने पहुंच गया। नेता का पता नहीं, लेकिन कराची में चांद रात पर ये जश्न अवाम था जिसकी सूरत इमरान के पिछले जलसों से जुदा थी। और फर्क ये है कि इस बार कराची के मैदान में इमरान की पार्टी के अलावा पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा भी फहराता दिखने लगा है। और ये तब्दीली तब आई है जब इमरान खान ने इस बार राष्ट्रवाद का पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। कराची के जलसे से ठीक पहले इमरान खान की इस अपील पर गौर कीजिए। इसमें इमरान खान कहते हैं जब उनकी पार्टी के जलसों में कार्यकर्ता पाकिस्तान का झंडा लेकर आए, क्योंकि ये लड़ाई पाकिस्तान में असली लोकतंत्र की लड़ाई है। इस बार फिर इमरान खान ने पॉलिसी शिफ्ट की है। पिछली बार तब्दीली के नारे लगाए थे, इस बार खुद मुख्तारी यानी राष्ट्रवाद की रट लगाए बैठे हैं। और नकलची इमरान की नई पॉलिसी के संकेत तभी मिलने शुरू हो गए थे जब पीएम रहते हुए इमरान खान ने भारत सरकार की तारीफें करनी शुरू कर दी थी। और अब तो इमरान ने खुलकर राष्ट्रवाद की भारत नीति की नकल करनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनके नेताओं का दावा है कि इमरान भारत को सबसे बेहतर समझते हैं। Under Imran Khan, I would say he knows India more than anyone in Pakistan. He has friends in India, he has relationship. और इमरान के नेता जब ये कहते हैं तो पाकिस्तानियों के बीच ये विश्वास जगाने की कोशिश करते हैं कि उनका इमरान खान भी राष्ट्रवादी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह पॉपुलर भी। I believe if today he do a public meeting in Delhi, it will be as big as Prime Minister Modi. People in India admire him, so he really wanted good relationship with India. इमरान खान इस बार पाकिस्तानियों के सामने खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मसला पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में जब पाकिस्तानी सेना के 7 जवान आतंकवादी हमले में शहीद हो गए तो फौरन इमरान खान ने ट्वीट करके न सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि दी बल्कि खुद को पूरे मुल्क का नुमाइंदा करार देते हुए उनके साथ खड़े रहने की बात भी लिखी। इन मसलों से पता चलता है कि इमरान ने इस बार पीएम की कुर्सी पाने के लिए राष्ट्रवाद का फॉर्मूला अपनाना शुरू किया है। ये और बात है कि राष्ट्रवाद की कसौटी पर खरा उतरने के लिए इमरान को अपनी फौज से ही कड़ी चुनौती मिल रही है। खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा खिदमतगार समझने वाले इमरान खान अब पाकिस्तान की फौज को भी झूठा करार देने से बाज नहीं आ रहे। एक दिन पहले ही पाकिस्तान फौज ने सियासी दखलंदाजी को लेकर एक बयान दिया। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पे या उसके ऊपर तैयार ना थी उस वक़्त। सो आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए PM ऑफिस, वहाँ पे उनके साथ जो उनके मुख्तलिफ और रफ़क़ा थे उनके साथ बैठ के वहीं पे ये 3 सिनेरियोज़ डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। और उन 3 सिनेरियोज़ में एक सिनेरियो जो था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज़ एज इट इज़, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन कर दें और तीसरा था कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले और प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बली डिज़ोल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। ये तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। और अब इमरान की पार्टी की नेता दावा कर रही है कि पाकिस्तान की फौज झूठ बोल रही है। इमरान ने फौज को संपर्क नहीं किया था, बल्कि तब के रक्षा मंत्री परवेज खट्टक के जरिए फौज की ओर से ही मीटिंग का प्रस्ताव दिया गया था।
और सेना ने ही इमरान खान के सामने 3 ऑप्शन भी रखे थे। जबकि पाकिस्तान के DGISPR ने साफ साफ कहा था कि इमरान के सामने 3 विकल्प सेना ने ही रखे थे। एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। सेना के दावे के मुताबिक तीनों विकल्पों पर चर्चा दोनों पक्षों में सहमति बनाने के लिए की गई थी। जबकि इमरान सरकार में कानून मंत्री रहे फवाद चौधरी कहते हैं कि दरअसल कोई ऑप्शन मिला ही नहीं था। I think ISP has just confirmed the existence of letter and the internal conspiracy. We discussed with them and they come up with and during the discussion it propped up that these 3 can be options. दिलचस्प ये है कि एक तरफ इमरान खान खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैर ख्वाह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रवाद का सूत्र पकड़कर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ओर अपने मुल्क की फौज को ही राष्ट्र विरोधी करार देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तू चोर मैं सिपाही। जी हां, पाकिस्तान में इन दिनों तू चोर मैं सिपाही का खेल चल रहा है। एक तरफ इमरान खान शहबाज शरीफ को चोर कहते फिरते हैं। अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के शाही तोशा खाने के कुछ कीमती माल इमरान खान ने गायब कर दिए हैं, कुछ खुले बाजारों में बेच डाले। खबर है कि अब पाकिस्तान की फेडरल एजेंसी इमरान की शाही चोरी की पड़ताल करने वाली है। भी इतनी मजलूमियत नहीं देखी जो ये आजकल शरीफ खानदान कर रहा है। आप पैसा ना चोरी करते, आप जेल ना जाते, लोगों का पैसा चोरी करते हैं। अपनी हर पब्लिक स्पीच में इमरान खान अपने विरोधी दलों को चोर, लुटेरा और भ्रष्ट करार देते रहते हैं, लेकिन सत्ता बदलते ही पाकिस्तान में इन दिनों इमरान खान को चोर साबित करने की मुहिम चली हुई है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इमरान खान के अजब गजब पोस्टर और कार्टून वायरल किए जा रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि इमरान ने पाकिस्तान के सरकारी खजाने का माल धांधली करके बेच डाला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जब ये दावा किया कि इमरान खान ने पाकिस्तानी तोशा खाने का माल धांधली करके दुबई के खुले बाजार में 14 करोड़ रुपए में बेच डाला है, तो पाकिस्तानी मीडिया में हंगामा मच गया। अगर कोई चीज 1000 रुपए की है तो उसकी मालियत 200 रुपए लिख के 100 रुपए में वो चीज निकलवा ली है। और अभी आप इंतजार कीजिए, आपको पता चलेगा कि एक हमारे नहायत ही करीबी मुल्क ने एक जीप भी दी थी खान साहब को, वो भी गायब है। और इसी तरह बहुत सारे तोहफे मिसिंग हैं, इन्होंने उनकी वैल्यूएशन भी कम की है और उसके बाद उन तोहफों को निकलवा कर मार्केट में बेचा। पाकिस्तान की सरकार ने जब सरकारी तोशा खाने से रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि इमरान खान ने विदेशों में मिली सौगातों और तोहफों में से कई तोहफे तोश खाने में जमा तक नहीं कराए, और जो कराए भी उसे औने पौने दाम पर खरीदकर करोड़ों रुपए में बेच डाले। और इमरान की इस धांधली में उनका एक नेता जुल्फी बुखारी भी शामिल था। कोई एक पेन था को 15 लाख रुपए का, और कोई एक अंगूठी थी, गालिबन उसकी एसेस वैल्यू 90 लाख थी। फिर इससे कफलिंग्स थी, उसकी कोई एसेस वैल्यू कोई 60 मिलियन के करीब थी या कोई 6 करोड़ रुपए की। तो ये कम से कम 3-4 ऐसे तहाइफ है जिनकी तफसीलात अब सामने आ रही हैं, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो। उधर इमरान की पार्टी के नेता दलील दे रहे हैं, जब तय कीमत अदा करके इमरान के तोशा खाने से माल खरीदा और बेच डाला तो उसमें हर्ज क्या है? घड़ी जो किसी ने बाहर के मुल्क में तोहफे में दी, वो प्राइम मिनिस्टर ने खरीद ली गवर्नमेंट से और बाहर जाके बेच दी, तो मतलब इसमें क्या, तो फिर क्या जुर्म हुआ, या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है, या वो मतलब अभी मुझे समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या, मतलब किस बात के ऊपर है, उनको एतराज क्या है। 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी है और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी मैंने बेची। भाई ये ऐसे नहीं हो सकता। वो घड़ी आपको किसी इमरान नियाजी साहब के हैसियत में नहीं मिली, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हैसियत में मिली है, तो आपकी मर्जी नहीं है, आप उसे बेच नहीं सकते। आप
खबर है कि इमरान एंड पार्टी की उन धांधलियों की जांच अब पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करने वाली है। उधर इमरान खान हर आरोपों से बेफिक्र एक बार फिर चंदा जमा करने में जुट गए हैं। अवाम इलेक्शन के जरिए फैसला करें और हम पूरी कैंपेन अब कर रहे हैं जिसके लिए आपके फंड्स की जरूरत है हमें। इमरान खान रहे या न रहे, पैसे मांगने की आदत उनकी जाती नहीं। पहले भी इमरान पाकिस्तान के नाम पर चंदा जमा करते फिरते थे, आज भी पाकिस्तान के नाम पर ही चंदा जुटाने में लगे हुए हैं। नामंजूर.com की एक वेबसाइट बनाई है। मकसद इसका ये है कि हम पैसे इकट्ठे करें अपने खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी से। इमरान के फंड का फंडा सिर्फ और सिर्फ चंदे के जुगाड़ से शुरू होता है और उसी पर खत्म होता है। यहाँ तक कि इमरान खान ने तो अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ट्विटर पेज पर बैंक डिटेल्स पिन करके रखी हुई है ताकि कोई उधर गलती से भी फटके तो चंदा की डिमांड समझ ले। इमरान की इन्हीं हरकतों को लेकर पाकिस्तानी सोशल मीडिया में उनका मजाक बनाया जा रहा है। 4 साल पहले बीजिंग से बेगिंग का इमरान ने जो सफर शुरू किया तो वो बेगिंग आज भी जारी है। फर्क ये है कि इमरान को अब विदेशों में भीख मांगने का भी मौका नहीं मिल रहा है। वो अब पाकिस्तानियों से ही चंदा जुटाने लगे हैं।